हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अ फेस पोर्ट्रेट इन अ डायनेमिकल एनालिसिस। दैट मीन्स कि ये हमारा सब्जेक्ट है डायनेमिकल एनालिसिस का, जिसमें फेस पोर्ट्रेट क्या होता है हम लोग ये जानेंगे कि स्टूडेंट। तो जो हमारा फेस पोर्ट्रेट होता है, द फेस पोर्ट्रेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कर्व ऑफ द सिस्टम इन द फेज स्पेस। दैट मीन्स कि जो हमारा फेस पोर्ट्रेट होता है वह सॉल्यूशन होता है, सभी सॉल्यूशन सेट ऑफ आ सॉल्यूशन कर्व, जो हमें कर्व फाइंड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पर, उस सब का कर्व जो कि फेज स्पेस में ड्रा होता है वही हमारा फेज पोर्ट्रेट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। द फेज पोर्ट्रेट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कर्व ऑफ सिस्टम इन द फेज स्पेस। ओके, तो ये हमारे पास एक डायनेमिकल सिस्टम है जिसका हम लोग जो है फेज पोर्ट्रेट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। वी हैव ए अनकपल्ड डायनेमिकल सिस्टम x स्टार इज इक्वल टू -x1 एंड x2 इक्वल टू 2x2 है। तो पहले तो इसका हमें सोल्यूशन, क्योंकि ये जो फेज पोर्ट्रेट होता है सोल्यूशन कर्व होता है, तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि x स्टार इक्वल टू होता है dx1/dt, दैट मीन्स -x1। तो इसका इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, x1 इक्वल टू c1 e की पावर -t आया, dx2/dt इक्वल टू 2x2। तो इससे इंटीग्रेट करने पे क्या हमें आएगा, x2 इक्वल टू c2 e की पावर -2t। इसका ये सोल्यूशन आया कि स्टूडेंट, या फिर इसे डायनेमिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x2 इक्वल टू e की पावर at इंटू x नॉट होता है, जहाँ पे c इक्वल टू c1 c2 जो दिया गया है एट इनिशियल पॉइंट पे। तो फर्दर हम इसमें देखते हैं। तो नाउ टू ड्रा द फेज पोर्ट्रेट ऑफ सिस्टम बी ड्रा सोल्यूशन कर्व इन x1 x2। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वह 2 डायनेमिकल सिस्टम का है, x1 x2 का। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तब हम इसमें जो है रिलेशन फाइंड करते हैं। किसमें, सोल्यूशन कर्व में। जितने भी सोल्यूशन कर्व मिले, जितने भी होंगे, सब में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें सोल्यूशन मिला था उसमें हम x2 इंटू x1 को मल्टीप्लाई कर दिए x1 स्क्वायर करके। दैट मीन्स कि x2 इंटू x1 स्क्वायर हमने किया, तो हमें क्या मिला, c2 e की पावर 2t इंटू c1 स्क्वायर इंटू e की पावर -2t मिला। ये c2 x2 था, ये x1 था, इसके हमने स्क्वायर किया तो ये आया। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, इससे कैंसिल c1 इंटू c2 इंटू c1 स्क्वायर मिला। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे रिलेशन हमें क्या मिल गया, x2 इक्वल टू k/x1 स्क्वायर। तो ये हमें जो रिलेशन मिला। दस द सोल्यूशन कर्व ऑफ 4 and 5 लाइज ऑन एन अलजेब्राइक कर्व्स x2 इक्वल टू k/x1 स्क्वायर। और जहाँ हम जानते हैं कि 1/x1 स्क्वायर का कर्व किस तरह ड्रा होता है, इस फॉर्म में। दैट मीन्स कि एक मिनट, मान लीजिए अगर हमें दिया गया है कोई क्वेश्चन x इक्वल टू 1/y, तो इसका जो कर्व बनता है हमारा इस तरह बनता है कि स्टूडेंट, ये इस तरह, अगर हम निगेटिव आओ, ये इस तरह आएगा कि स्टूडेंट। तो हम यहीं पे इसका फेस पोर्ट्रेट ड्रा कर रहे हैं। अब देखिए इसे, तो हमने बताया इसका कर्व इस तरह आएगा, ये इस साइड में। तो ये दिस इज कॉल्ड द फेस पोर्ट्रेट ऑफ दिस डायनेमिकल सिस्टम। और ये समझिए कि x1 एक्सिस है, x2 एक्सिस है। तब x1 पे कौन हमारा लाइज, दैट मीन्स कि x1 x2 है, तो ये x1 के पास कौन आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये x2 दिया गया है, इसका जो सोल्यूशन कर्व है, एक मिनट, ये जो सोल्यूशन आ रहा है, आप देखिए x1 x2, अगर यहाँ पे t इन्फिनिटी कर दें हम, तो e की पावर इन्फिनिटी
इक्वल माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स 0 हुआ, दैट मीन्स x1 पे हमारा कर्व अप्रोच करेगा। x2 इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स कि x2 से दूर जाएगा, अवे जाएगा। स्टूडेंट तो ये भी आप खास बात देखिए कि यह x1 को अप्रोच कर रहा है और x2 से अवे जा रहा है। देन दिस इज द फेज पोर्ट्रेट ऑफ दिस डायनामिकल सिस्टम। सो थैंक यू स्टूडेंट।